इवन जब से हरीम की शादी फैज़ के साथ हुई तो उस दिन के बाद फैज़ की माँ ने हरीम के साथ अपनी नफरत शो करना शुरू कर दी है। वो इसे इस घर से निकालने का फैसला कर चुकी है, लेकिन आगे से हरीम भी फैज़ की माँ को बड़ा प्यारा जवाब देती है। अब देखते हैं कि फैज़ के दिल में फैज़ की माँ कैसे नफरत डालती है, कैसे इसे भड़काने की कोशिश करती है। हरीम के लिए आगे जाकर कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इनसे हरीम की शादी हुई है तो हरीम बेचारी फैज़ की हर बात मानती है और वो फैज़ की माँ के दिल के अंदर जगह बनाने की कोशिश कर रही है कि चलो यार किसी तरीके से इसके दिल के अंदर जो नफरत चल रही है ना ये ख़त्म हो जाए। वो अपने काम काज सही तरीके से करती है, पूरे घर के ऊपर फोकस करती है। फैज़ इस मामले पे बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन फैज़ की माँ ये समझती है कि ये चपड़ूसियाँ कर रही है, ये अपनी मुनाफकत दिखा रही है। उसके पास आती है और अपनी नफरत शो करना शुरू कर दी तो कहती है कि भाई तुम्हारे जैसे तबके की जो लड़कियाँ होती हैं इनको मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। ज़ुल्मियत इनका हथियार होती है और चपड़ूसी इनका चाल होती है। जो कुछ भी कारी हो मैं इसे अच्छी तरीके से जानती हूँ, समझती हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लेना, तुम जो ये जूतों समेत आंखों में घुसने की कोशिश कर रही हो ना, ये कभी भी नहीं हो सकता। मेरे दिल में आपकी जगह कभी भी नहीं बन सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। बेचारी हरीम खामोशी के साथ ये सारी की सारी बातें सुन रही है, क्योंकि फैज़ ने हो सकता है कि हरीम को ये इशारा दे दिया हो और हरीम भी समझदार है और कोई भी कदम उठाती है वो समझदारी के साथ उठाती है। उसे पता है कि भाई अगर इसके साथ मैं ऐसी कोई बदतमीज़ी करूँगी तो आगे से जो है बहाना मिल जाएगा और ये जाएगी फैज़ के साथ और फैज़ को बातें सुनाना शुरू कर देगी कि मेरे साथ इसने सब कुछ किया है। फैज़ सोया पड़ा होता है, फैज़ को कुछ पता ही नहीं होता। अभी भी सुकून के साथ लेट उठता था, अभी भी उसकी आदत ऐसी है, लेकिन हरीम को देखकर इसकी जो आदत होगी वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। हरीम सुबह उठकर जल्दी जल्दी नमाज पढ़ती होगी, तहज्जुद पढ़ती होगी, तो फैज़ की ज़िंदगी में चेंजिंग आना शुरू हो चुकी है और फैज़ इस फैसले पे बहुत ज़्यादा खुश होता है। सुबह नाश्ते की टेबल पे सारे के सारे जमा होते हैं और माँ जो है फैज़ को कहती है कि भाई इस लड़की ने तुम्हें जो बहकाया है, तुम इनकी बातों में आ चुके हो, इन्होंने तुम्हें जाल में फंसाया है जिसकी वजह से तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ हो गई है। ये बातें फैज़ सुनते हैं तो अपने वालिदैन को साफ अल्फाज में इनकार कर देते और कहते हैं कि भाई माँ मुझे किसी भी सूरत में नहीं बकाया और ना ही उन्होंने कोई ऐसी चाल बनाई है। ये कुदरत का निज़ाम है और कुदरत को ये सब कुछ मंजूर था जिस पर वो मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है और कोई भी फैसला जो है मेरा था ये गलत नहीं था। मैं अपने फैसले पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इससे वालिद बोल पड़ते और कहते कि ये कुदरत का निज़ाम नहीं था, तुम्हारी हमाकत थी, तुम्हारी गलती थी जिसकी वजह से आज हमें इतनी बड़ी ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अब फैज़ के वालिदैन ये चाहते हैं कि भाई हम फैज़ की शादी करते तो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक करते, अच्छे घराने के मुताबिक करते। ये लड़की पता नहीं किस ख़ानदान की है, छोटा सा ख़ानदान है, इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है और ये हमारे ख़ानदान के बराबर आकर बैठ चुकी है। हरीम भी ये सारी की सारी बातें सुन लेती है। देखें कि कोई भी जो रिश्ता होता है, जैसे कोई भी एक अच्छी आदत होती है वो पैसों वालों से नहीं मिलती। अगर आपने ये चीज़ें नोट करनी है, अखलाक देखना है, तो एक गरीब ख़ानदान के अंदर जाकर देखें। हरीम इन सब के ऊपर उतर सकती है, उसके पास अखलाक भी है, इज़्ज़त भी है और इस घर को बना भी सकती है, लेकिन फ़िलहाल फैज़ की जो माँ है वो अपनी नफरत शो कर रही है। अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, कपड़ों को सेट कर रही होती है, सामान को सारे को देख रही होती है, चेक कर रही होती है। फैज़ की माँ आती और आकर बात करती है और कहती है कि अब मुझे अपने बेटे के कमरे में भी आना पड़ेगा, तो क्या आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये बातें जब हरीम सुनती है तो फैज़ की माँ को बड़ा प्यारा सा जवाब देती है और कहती है कि भाई उस बेटे की माँ है जिसने मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे एक मकाम दी है, तो मैं भी आपको इज़्ज़त देती हूँ, आपको मकाम देती हूँ। आपका जब भी दिल करता है आप सुकून के साथ मेरे कमरे के अंदर आ सकती हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। तो फैज़ की माँ को चढ़ जाता है गुस्सा कि भाई ये कैसी बातें कर रही है, क्योंकि पैसों की लालच में इतने अंधे लोग होते हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपना एक गज़ चाहिए, अपना एक मतलब चाहिए, मतलब के अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। फैज़ की माँ चैलेंज करती है, उससे कहती है कि भाई तुम ऐसा करो कि अपना बिस्तर बोरिया गोल करो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी से आप दूर चली जाएं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं आपको हर सूरत में निकाल कर रहूँगी। ये बातें हरीम सुनती है तो वो फ़ौरन जवाब देती है फैज़ की माँ को, उससे कहती है कि भाई आप मुझे इतना बड़ा चैलेंज ना दें। मैं फैज़ की ज़िंदगी में दूर होने के लिए नहीं आई थी, बल्कि हमेशा के लिए उसके दिल में जगह बनाने के लिए आई हूँ, उसके दिल में एक मकाम बनाने के लिए आई हूँ। ये चैलेंज आप मुझे मत करें, हार जाएंगी। जहाँ पर फैज़ की माँ को बड़ा गुस्सा आता है और वो हरीम को कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, देख लो मैंने आपको जो बात कहनी थी कह दी है। फैज़ के दिल में ऐसी नफरत डालूंगी कि फैज़ आपकी शक्ल भी नहीं देखेगा। अब
अब फैज़ की माँ ये बात ठान चुकी है और जहाँ पर इसके साथ सबके सब लोग मिल चुके हैं, फैज़ का वालिद भी इसके साथ मिला हुआ है और फैज़ की जो मंगेतर बनने वाली थी वो भी मिली हुई है। हर सूरत में फैज़ को भड़काने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि कुछ हद तक ये लोग इस मकसद में कामयाब भी हो जाए। हरीम और फैज़ तैयार होते हैं कि भैया चलो, फैज़ कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आ जाता हूँ, वहाँ पर आप कुछ टाइम के लिए रहें। बड़ी सी गाड़ी पे जाते हैं, घर के करीब पहुँचने लगते हैं तो आगे से नासिर की जो है उस गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है। जैसे नासिर नीचे गिरता है ज़मीन पे तो फैज़ उतरता है, हरीम भी साथ में उतरती है। फैज़ कहते हैं कि भैया आप बाइक तो गए हैं। नासिर जिस वक्त देखते हैं तो फैज़ कहते हैं कि आप नासिर हो। नासिर को चढ़ जाता है गुस्सा कि भाई हरीम बड़ी गाड़ी में कैसे आ चुकी है। आप देखें कि अपनी गलती को वो तस्लीम नहीं करता, वो सारे के साथ जो इल्ज़ाम है वो हरीम के ऊपर लगा देता है और फ़ौरन जो वो फैज़ को कहते हैं कि भाई बच कहाँ गया हूँ, आपने मुझे पीठ पीछे छुरा घोंपा है, तो ये जो दर्द है, ये जो ज़ख्म है कभी भी नहीं भर सकता। हरीम के ऊपर भी ताने देता है, उसे कहते हैं कि भाई आपने इस वजह से मेरे साथ ये मेरी जो ख्वाहिशात थी आपने पूरी नहीं की, इस बड़ी गाड़ी में घूमने के लिए, अयाशियाँ मारने के लिए आपने मेरे साथ रिश्ता तोड़ा था। अब देखें कि नासिर के पास एक समझो कोई पॉइंट तो है कि भाई इन्होंने मुझे जायदाद इसी वजह से नहीं दी थी कि ये हरीम की शादी फैज़ के साथ करवाना चाहते थे। आगे से फैज़ हो सकता है कि वो नासिर को समझाने की कोशिश करे, उससे कहे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, बस हमारी किस्मत में हरीम ने आना था, आ चुके। अब फैज़ अपने फ़ैसले पे बहुत ज़्यादा खुश है, वो अपने फ़ैसले पे पछता नहीं रहा, ना उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि भाई मैंने कोई गलत फ़ैसला किया है। लेकिन जिस हिसाब से घर का माहौल, आसपास का माहौल बनता जा रहा है तो फैज़ के दिल में हरीम के लिए थोड़ी बहुत नफरत आ जाएगी। जाती है, अपनी माँ के साथ मुलाकात करती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। जैसे उसे माँ देखती है तो माँ भी अंदर से बड़ी खुश होती है, उसे दिली सुकून मिलता है कि चलो मेरी बेटी अपने फ़ैसले पे बहुत ज़्यादा खुश है, उससे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हरीम के साथ जितनी भी ज़्यादतियाँ होंगी या जितने भी इसके साथ मसले मसाइल होंगे, ये कभी भी फैज़ के साथ अपने शिकवे नहीं दूर करेगी और कभी भी अपने वालिदैन को ये सब कुछ जाकर नहीं बताएगी कि मेरे साथ वहाँ पर हो रहा है। हालांकि इसके साथ जुल्म तो हो रहा है, वो हर लिहाज से जुल्म सहती आ रही है और फैज़ की माँ से बार बार ब्लैकमेल करती जा रही है, बार बार इसे धमकियाँ देती जा रही है। लेकिन आप लोग अभी से एक बात लिख कर मुझसे ले लें कि जो इखलाक होता है हमेशा उसकी जीत होती है। जो एक प्यार से, एक नीयत से काम किया जाता है वो कभी भी हारा नहीं जाता, वो अगले के दिल में एक न एक दिन ज़रूर जगह बना लेते हैं। और हरीम के साथ भी ऐसा होगा। अभी मौके पे फैज़ की माँ नफ़रत शो कर रही है, उसके दिल में नफ़रत है कि भाई मैंने एक पैसे वाली लड़की के साथ फैज़ की शादी करवानी थी और अब किसी गरीब के साथ शादी हो चुकी है तो ख़ानदान वाले या फैमिली वाले हमारे ऊपर आकर बात करते हैं। लेकिन एक न एक दिन देखना कि ये इस फैसले पे बहुत ज़्यादा खुश होगी और फैज़ और हरीम का जो वो शुक्रिया अदा करेगी। स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। नासिर के पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जिस पर वो फैज़ के सामने ला सकता है, फैज़ को ब्लैकमेल कर सकता है या फैज़ के दिल में नफ़रत डाल सकता है। हरीम के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन अब देखना चाहिए कि क्या हरीम की जीत होती है। उम्मीद आज का रिव्यू, आज के ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देनी, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। जैसे जैसे फैज़ को माँ भड़काने की कोशिश कर रही है, हरीम के लिए नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रही है, तो क्या फैज़ अपनी माँ की बात मान सकता है। लास्ट में रह दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।